अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तक़बाल है। प्यारे बच्चों, अलजिब्री ज़ाब्ते मुरब्बी की तौसी इस चैप्टर के तहत पिछले पीरियड में हमने कामिल मुरब्बा से रुकनियों की शनाख्त करना सीखा था। आज हम कामिल मुरब्बा से रुकनियों के अज्ज़ाए ज़रबी करना सीखेंगे। आपको वही उसूल अपनाने हैं जो कामिल मुरब्बा से रुकनियों की शनाख्त के थे। आइए देखते हैं किस तरीक़े से हम से रुकनियों के अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे, लेकिन कौन सी से रुकनियाँ जो कामिल मुरब्बा हों। यानी हम यहाँ पर एक इजाफ़ा कर सकते हैं, कामिल मुरब्बा से रुकनियों के अज्ज़ाए ज़रबी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिया है अज्ज़ाए ज़रबी कीजिए 4x² - 44xy + 121y²। ये कामिल मुरब्बा से रुकनी है, इसके अज्ज़ाए ज़रबी करना है। पहला स्टेप हमारा पहले रुकन का जज़रुल मुरब्बा बराबर, पहला रुकन है 4x², इसका जज़रुल मुरब्बा क्या होगा 2x। फिर उसके बाद हम तीसरे रुकन का जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे। तीसरे रुकन का जज़रुल मुरब्बा बराबर, तीसरा रुकन है 121y², इसका जज़र तो 121 का बेटा 11 होता है, y² y का हो गया है ना। अब 121y² का जज़रुल मुरब्बा हुआ 11y। फिर हम क्या करेंगे, दरमियानी रुकन की शनाख्त कर लेंगे कि भाई दरमियानी रुकन बराबर है, तो दोनों जज़रुल मुरब्बा 2x ज़रब 11y, इसका दुगना ज़रब कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 11 और 4 को ज़रब किए, 11 चौके 44xy है, दोनों बराबर है ना, बराबर। अब दरमियानी रुकन की अलामत को पर आप नज़र कीजिए, दरमियानी रुकन की अलामत माइनस माइनस। ये तमाम शराइत हमारी मुकम्मल हो गई। इसका मतलब है कि 4x² - 44xy + 121y² = 2x। और अलामत क्या लगाना है, दरमियानी रुकन के माइनस, फिर 11y का स्क्वायर है ये, है ना। अब हमें तो लेकिन मालूम करना है अज्ज़ाए ज़रबी, तो हम लिखेंगे अज्ज़ाए ज़रबी बराबर, यही ब्रैकेट 2 बार 2x - 11y ज़रब 2x - 11y। ये हो गया आपके अज्ज़ाए ज़रबी। आसान है, सिर्फ एक स्टेप हमारी बढ़ गई है शनाख्त करने के बाद कि हमने इसके अज्ज़ाए ज़रबी किए हैं, यानी ज़रब की सूरत में लिखना। अज्ज़ाए ज़रबी ज़रब की सूरत में लिखना, लिख दिया हमने ज़रब की सूरत में, है ना। ठीक है, आइए एक मिसाल और देखें, फिर आपको क्वेश्चन हल करना होगा। हाँ, एक मिसाल और देख लेते हैं। 1 जमा 12q जमा 36q², 1 + 12q + 36q²। क्या करना है, अज्ज़ाए ज़रबी करना है, तो पहले रुकन का जज़रुल मुरब्बा क्या है, पहला रुकन देखिए 1 का जज़रुल मुरब्बा 1, फिर तीसरे रुकन का जज़रुल मुरब्बा, तीसरा रुकन क्या है 36q², तो 36 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है 6 और q² का q। उसके बाद दरमियानी रुकन को दरियाफ्त कर लीजिए, दरमियानी रुकन क्या आएगा 2 ज़रब 1 ज़रब 6q बराबर 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 12q है, दोनों बराबर। क्वेश्चन में और आपका जो हल किया हुआ मिसाल है उसमें दरमियानी रुकन बराबर आ गए। अब दरमियानी रुकन की
अलामत। तो देखिए क्या अलामत है दरमियानी रुकन की, प्लस प्लस लगा दिए। तो इसका मतलब हुआ 1 + 12q + 36q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 6q का स्क्वायर। ठीक है, 1 और ये 6q दरमियान में अलामत प्लस की हो गया स्क्वायर। तो अब बने आपके अज्जाए ज़रबी, क्या बने बेटा, 1 + 6q × 1 + 6q, दोनों ब्रैकेट है ना। इसी ब्रैकेट को 2 बार ज़रब की सूरत में लिख दिए, तो ये हो गया आपके अज्जाए ज़रबी। दिस इज़ द आंसर। है सिंपल है, आसान है। शनाख्त करना सीख लिए हैं तो ये भी आसानी से निकाल लेंगी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। कुछ क्वेश्चंस हम देंगे जिसे आपको हल करना है। अज्जाए ज़रब कीजिए और इसके तहत ये 5 क्वेश्चंस है जहाँ आपको अज्जाए ज़रबी करनी है। ठीक है, आसानी से कर लेंगे ना बेटा। क्या करना है, पहले और तीसरे रुकन के अज्जाए ज़रबी करना है, पहले और तीसरे रुकन का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। फिर दोनों जज़रुल मुरब्बा को ज़रब करेंगे उनके दुगना से, यानी 2 से। ठीक, फिर उसके बाद दरमियानी रुकन को चेक कर लेंगे, दरमियानी रुकन की अलामत को देखेंगे। कामिल मुरब्बे से रुकनी को जब आप मुरब्बी सूरत में लिख लेंगे तो उसी सूरत को क्या करना है, 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है ज़रब की सूरत में, है ना। चलिए इंशाअल्लाह ताला आप ये आसानी से हल कर लेंगे, है ना। चलिए अल्लाह हाफिज़।